वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं और लेके आए हैं एक लॉन्ग टर्म स्टॉक जिसका नाम है CDSL। ये कंपनी बेसिकली करती है डिपॉजिटरी सर्विस, यानी कि जो हम पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं वो ये कंपनी कलेक्ट करती है, और डाटा प्रोसेसिंग सर्विस में भी है कंपनी। ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर रही है लॉन्ग टर्म में। यदि ये कंपनी बंद हो गई तो स्टॉक मार्केट बंद हो गया। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में, सिर्फ 5 साल में 1100% का रिटर्न निकाल के दिया और अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं इस कंपनी के रिटर्न्स को, फंडामेंटल्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, नाम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाइए। आज बात सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड के बारे में। 2 मई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1324.70 रुपये और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मामूली से रिटर्न निकाल के दिया 0.36% का। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के रिटर्न्स को। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि ये चार्ट बताता है हमको, एक साल में यानी कि 2024 में जब मार्केट डाउन था, CDSL ने अपने शेयर होल्डर्स को फिर भी निराश नहीं किया। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 27.10% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1073 रुपीज 18 पैसे, जो आज के दिन है 1328 रुपीज 20 पैसे। बात की जाए 3 साल की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया 105% का, यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 544 रुपीज 43 पैसे, जो आज के दिन है 1328 रुपीज 20 पैसे। बात की जाए 5 साल की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया और ये बताया कि CDSL हो या स्टॉक मार्केट, ये उन्हीं इन्वेस्टर शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देता है जो अपना पैसा लॉन्ग टर्म के हिसाब से शेयर मार्केट में लगाते हैं। 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1113% रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 111 रुपये 55 पैसे, जो आज के दिन है 1328 रुपीज 20 पैसे। बात की जाए इस कंपनी के कुछ इवेंट्स के बारे में, तो आप देख सकते हैं 2024 में यानी कि एक साल में इस कंपनी ने 28% का रिटर्न निकाल के दिया, साथ ही साथ अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दिया 1:1 के रेशियो में, यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी का एक शेयर था उसको एक एक्स्ट्रा फ्री में शेयर मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कंपनी ने 16 जुलाई 2024 को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया, हर एक शेयर के बदले में 19 रुपए का। तो कंपनी ने न केवल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया 19 रुपए का, साथ ही साथ बोनस शेयर दिया और 28% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि 2024 मार्केट डाउन था। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो मार्केट कैप 27,759 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 18.16। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 62.51। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेब्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 34.85%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 to 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है, तो ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल करे, जिससे हमेशा लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना बनी रहती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है, तो ये बताता है कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना भी कम हो जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 73.16 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। नीचे आते हैं और जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम देखें तो 2024 CDSL के लिए एक अच्छा साल साबित रहा और कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 907 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 621 करोड़। बात की जाए ईयरली प्रॉफिट की, तो 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया 420 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 276 करोड़। जानते हैं कंपनी के नेटवर्थ को, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 1507 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 1257 करोड़। नीचे आते हैं और देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो रिटेल से नजर, यानी कि हम लोग का पैसा CDSL में अच्छा खासा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 58.50%, जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी ही कंपनी में लगा हुआ है 15% के आसपास का, जबकि FII का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है
11.32% का। ये कंपनी NSE और BSE दोनों में लिस्टेड है और एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 1989 रुपीज 80 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 917 रुपीज 53 पैसे। बात की जाए इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन खर्च नहीं है। कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 29.9% CAGR, जबकि इस कंपनी में गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 28.9%। कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, जिसका परसेंटेज है 55.3%। जानते हैं कुछ कमी के बारे में, तो प्रमोटर होल्डिंग लो है 15% और लास्ट 3 ईयर्स में इस कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग घट गई जो कि -5%। यदि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट की सोच रहे हैं, तो ये कंपनी एक अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। ओवरऑल बात की जाए, रिटेल्स का ज्यादा पैसा लगा हुआ है, लेकिन इस कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा खासा है। फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप शानदार है, ROE भी बहुत ही अच्छा है, कोई लोन कर्ज नहीं इस कंपनी पे। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस जैसा कि आप देख सकते हैं 2 मई 2025 को 1328 रुपीज 20 पैसे। 5 साल की बात करें तो 1113% रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में 105% रिटर्न निकाल के दिया और 1 साल में 27% रिटर्न निकाल के दिया। साथ ही साथ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दिया, डिविडेंड भी दिया 19 रुपए का। तो कंपनी ना केवल रिटर्न दे रही है, बोनस शेयर दे रही है और डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाइए।